ओके, नाउ हम कह रहे हैं जो ये मॉलिक्यूल मैंने इतना एक्सपैंड सा करके बनाया हुआ था, मैंने उसके इस CCl3 वाले पार्ट को कंडेंस करके ऐसे दिखा दिया और CH2, ठीक है जी, CH2। अब जब मैंने H लगाया, जो सिखाया, अगर H यहां लग गया तो पॉजिटिव यहां आएगा, या फिर बन सकता है सर CCl3 CH2। ये काम कर सकते हो सर आप। एक और काम क्या सर, ये कर सकते हो सर आप, H को यहां लगा दो, फिर पॉजिटिव यहां ला दो, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक देखो, समझ आ रही है बात, क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, स्पेशल केस है, समझने की कोशिश करना जी। कैसे सर समझाना, बिल्कुल समझो कैसे सर। सर ये जो कार्बोकेटायन है और ये जो कार्बोकेटायन है, इसमें से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है वो चेक करना है हमें, क्योंकि वही मेजर प्रोडक्ट को करस्पॉन्ड करेगा सर, ठीक है सर। सर टेक्निकली ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। नॉर्मली 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, बोलो? 2 degree. 2 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है जी। कुछ जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात हो रही है जी। क्या? ये CCl3, इसका वेरी स्ट्रॉन्ग -I। क्या है जी? वेरी स्ट्रॉन्ग -I। 3 हेलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होता है। 3 क्लोरीन्स जो लगे हुए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्या लगा रहे हैं? -I। अब यहाँ पे प्लीज छोटी सी एक बात देखना जी, इसमें अल्फा H बताओ कितने हैं? अगर इसमें चेक करें, इसमें अल्फा H कितने हैं? 2। इसमें अल्फा H कितने हैं? 3। कैसे? इसमें ये वाला अल्फा है, इसमें ये वाला अल्फा है। अल्फा H के हिसाब से देखते तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, वही तो रीजन होता है नॉर्मली 2 डिग्री को ज्यादा स्टेबल करने का। लेकिन इनमें फर्क सिर्फ एक ही अल्फा H का, ज्यादा फर्क नहीं है। जो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोडाइन GOC में टॉपिक करते थे, उसमें जो हम पॉइंट्स करते थे, सबसे पहले एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक आयन, फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इफेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप्स। अब हाइपर कॉन्जुगेशन और इफेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप्स पास के पॉइंट्स हैं। नॉर्मली हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली अल्फा H ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसका स्ट्रॉन्ग -I, 3 क्लोरीन ने इतना स्ट्रॉन्ग -I लगाया कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, और आपको याद है कि जो -I इफेक्ट होता है, या कोई भी जो I इफेक्ट होता है, वो डिस्टेंस के साथ कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। तो यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग -I लगेगा, यहाँ पे लेसर -I, लेस स्ट्रॉन्ग -I। क्यों बेटा? पॉजिटिव वाले कार्बन से वो दूर हो गया CCl3। और अच्छा मुझे एक बात बताओ, चार्ज है पॉजिटिव, इफेक्ट है नेगेटिव, तो वो उसको स्टेबल बना रहा है कि अनस्टेबल बना रहा है? अनस्टेबल। किस चीज के कारण ये अनस्टेबल हो गया जी? और इस चीज के कारण ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया। बोलो पल्ले पड़ी बात सबको, यस और नो? यस सर। सर इस बार जो मेजर बनेगा वो क्या बना, देखो ध्यान से। CCl3 CH, यहाँ H लगाया, CH2 यहाँ Cl लगा गया। फाइनली इससे जो बनेगा CCl3 CH CH2 यहाँ क्या? Cl लगाया, तो टेक्निकली यहाँ पे मेजर ये वाला निकला जी। लेकिन मार्कोनिकॉफ तो ये था, तो क्या इस बार मार्कोनिकॉफ वाला मेजर है कि नहीं है? नहीं है। तो इस बार बाय चांस एंटी मार्कोनिकॉफ वाला मेजर निकला। तो ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा, तो क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। और इसमें जो लॉजिक आया एंटी मार्कोनिकॉफ का मेजर होने का, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आया। तो जो हमने बोला कि नॉर्मली मार्कोनिकॉफ मेजर होता है बट नॉट ऑलवेज, तो यहाँ पे ऑलवेज वाला फंडा आ गया जी। देखा, अच्छा सेटजेफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन में से अल्कोहलिक KOH नॉर्मली कौन सा मेजर बनाता है? सेटजेफ। अभी पीछे जो केस स्पेशल मैंने कहा PS3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें अल्कोहलिक KOH के साथ ही एंटी एलिमिनेशन के कारण सेटजेफ मेजर ना बन के हॉफमैन मेजर बन गया था, वो भी स्पेशल केस था। यहाँ हम नॉर्मली कहते हैं जी, नॉर्मली मार्कोनिकॉफ बनता है, बट यहाँ पे मार्कोनिकॉफ मेजर नहीं है, तो ये भी स्पेशल केस हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया जी। बोलो पोशिका, इसमें प्रॉब्लम क्या आई बेटा? सर एक हम सर Cl के साथ रेडियो सेलेक्टिव रूल भी लगाते हैं सर, उसका क्या था? Cl के साथ रेडियो सेलेक्टिव रूल नहीं लगाते, वो बताता हूँ क्या। देखो ध्यान से देखो, Cl के साथ नहीं लगाया था, ये पता नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हो। रेडियो सेलेक्टिव तो हमने बस मार्कोनिकॉफ रूल को ही बोला था कि मार्कोनिकॉफ रूल ही रेडियो सेलेक्टिव रूल है। देखो यहाँ पर भी ये रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे चीज के लग के मेजर प्रोडक्ट बनना, उसको रेडियो सेलेक्टिव बोलते हैं। ये भी रेडियो सेलेक्टिव है।
बस इस बार Okay, मार्कोनिकॉफ को सिलेक्ट ना करके एंटी मार्कोनिकॉफ को सिलेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे कैच देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, बाय चांस ये मॉलिक्यूल होता और यहाँ पे मैं HCl डालता, ऑलरेडी क्लोरीन लगा होता इस तरह से, तो इसका एक ऑप्शन बनता ये वाला, यहाँ H लगाया था, ठीक है जी, और इसका दूसरा ऑप्शन बनता ये वाला, यहाँ H लगाया था। बड़ा सोच समझ के आंसर देना जी, देखते हैं क्या बताते हो जी। देखो जो ऊपर है वो CCl3 लगा हुआ है, उसके कारण कुछ गड़बड़ हुई है। यहां पे मैंने CCl3 नहीं Cl लगाया है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताना है, आपने मुझे, आपसे उम्मीद है अच्छा क्वेश्चन का आंसर दोगे। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको? कार्बोटाइन। अगर मैं इसको X बोल रहा हूं और इसको Y बोल रहा हूं, तो X और Y में से विच डू यू थिंक इज मोर स्टेबल कार्बोटाइन? अरे फास्ट, चलो तुक्का मारो जी। कितने लोगों को लगता है X? खड़ा करो हाथ, हाथ खड़ा करो। X वाले हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को लगता है X? How many of you think X is the more stable carbocation in this case? सर इसमें कोई भी सर नहीं है। वही लग रहा है। इसमें कोई भी क्या नहीं है जी? दीक्षा क्या कह रहे हो बेटा? सर मुझे लगता है इसमें कोई भी नहीं है। अरे ये क्या बात हुई भाई? दोनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, कोई एक ज्यादा कोई एक कम तो होगा ही। दीक्षा कहाँ चली गई? यस सर। समझो बेटा, पॉइंट तो समझो ना, कोई तो ज्यादा कोई तो कम होगा जी। वाई किसको लग रहा था जरा बताओ? सर X लग रहा है। नहीं, पहले किसी ने वाई बोला था। सर मैं कौन? सर हरमन। हारमन बोल, वाई क्यों? सर उसमें अल्फा H ज्यादा है सर। कितने अल्फा चाहे उसमें? 3 है। अच्छा बढ़िया। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों ही 1 डिग्री हैं? यस सर। Yes, sir. लो जी, लेट्स टेक आउट द सस्पेंस आउट। क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है कि नहीं होता? यस। Yes, sir. यस सर। यस सर। क्लोरीन पे लोन पेयर भी तो होता है। अब बताओ जी, लोन पेयर पॉजिटिव रेजोनेंस किस में हो रही है? Second by वाई। और बहनों GOC पूरी तरह दिमाग में चलानी पड़ेगी। अभी तो आप सिंपल क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे जैसे और अच्छे क्वेश्चन करोगे ये चीजें यूज होएंगी। समझ गए जी? हालांकि इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई था, बट इसका रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर हो गया। ऊपर वाले केस में CCl3 के क्लोरीन का लोन पेयर 2 पोजीशन छोड़ के तो पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा, वहां पे ये रेजोनेंस नहीं यूज हो पाई। यहाँ पे रेजोनेंस है। रेजोनेंस कौन सी बेटा? लोन पेयर एक छोड़ के पॉजिटिव, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, शीट का क्वेश्चन नहीं, मैं टाइम पास करी जा रहा हूँ। क्लियर है जी यहाँ तक? Yes, sir. बढ़िया होगी बात, बढ़िया होगी जी। आगे बात करने की कोशिश करते हैं जी। कौन सा क्वेश्चन था जी? डाउट देखें जरा, कहाँ गया? अरे कहाँ गया भाई, कहाँ गया? 4th हो गया, 7th हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी हम 11, 13, 14, 15। ओके जी, 4th हो गया, 7th हो गया, फिर आगे 11 पे। 11, 13, 14, 15। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2-phenyl प्रोपीन। ये बना हुआ 2-phenyl प्रोपीन। ये तो आसान है बेटा, इसमें तो पॉजिटिव इसी कारण पे ज्यादा स्टेबल होता है। अब तो मैंने सिखा दिया, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में एक H+ का अटैक होता है, बाद में क्या लगता है? OH-, और पहले किसका अटैक होता है? H+, और उससे मोर स्टेबल कार्बन जहां बनेगा वहां लगेगा। ये तो अगर मार्कोनिकॉफ से भी करते तो भी हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। हो जाएगा। देखो 11th क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बात आती है सर, इसका अगर ये प्रोडक्ट बनता, बात ये है कि ना उसने स्ट्रक्चर रिएक्टेंट का दिया है, ना उसने स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का दिया है। पहले नाम से स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट के नाम तक आओ, फिर आंसर आएगा। क्लियर है जी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 11th हो गया जी। 11th के बाद मेरे ख्याल से 13 और 14 था। 13वां कह रहा जी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स बताना है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में हम कैसे चेक करते हैं जी? पहले चेक करते हैं रेजोनेंस, फिर चेक करते हैं अल्फा H, फिर चेक करते हैं ट्रांस इज मोर स्टेबल देन क्या? सिस। ये 3 पॉइंट्स चेक करते हैं जी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। ये याद आ रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो कर लोगे ट्राई, जिसका नहीं हुआ था अब हो जाएगा जी। रेजोनेंस इसमें किसी की भी नहीं होगी। लो देखना जी, 1 ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 ब्यूटीन है। फिर सिस 2 ब्यूटीन CH3
C डबल बॉन्ड C CH3 H H, ये सिस 2 ब्यूटीन हो गया सर। सर फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ H, यहाँ H। रेजोनेंस इन तीनों में किसी की नहीं है। इसमें अल्फा H हैं 2, इसमें अल्फा H हैं 6, इसमें अल्फा H हैं 6। कैसे सर? इसमें ये अल्फा है, इसमें ये दोनों अल्फा है, इसमें ये दोनों अल्फा है। तो सर कौन सबसे कम स्टेबल कौन हो गया? 1। और फिर सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस। तो 1 इज लेस स्टेबल देन 2 इज लेस स्टेबल देन 3। ये भी बड़ा आंसर आ गया। सिंपल है। तो बोलो क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. यस सर। लो जी 14 अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेते हैं जी, कोई मुश्किल चीज नहीं है जी। 14 अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें रीअरेंजमेंट होगी इसलिए आप ट्रैप हो गए। 14 का सोल्यूशन होगा बना हुआ, ये बना हुआ अच्छे से बना हुआ। 14 में हमने डाला क्या जी? एक सेकंड में बना ही देता हूँ। H2H+ डाला है। पहले किसका टैग होगा बोलो? H+। अब देखो जैसे मैंने ट्रिक बताया था सेटजेफ और हॉफमैन में, नॉर्मली हॉफमैन का डबल बॉन्ड बाहर की तरफ कॉर्नर की तरफ आता है, सेटजेफ का डबल बॉन्ड अंदर की तरफ आता है। ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके कार्बोकेटायन बनाते हो तो नॉर्मली अंदर की तरफ आने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब अगर मैं इन दो कार्बन के ऊपर देखूं तो अंदर वाला लेफ्ट वाला है कि राइट वाला है? लेफ्ट वाला। लेफ्ट पर। को यहाँ लगा दो, यहाँ पॉजिटिव ले आओ, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये बनेगा ना। बोलो 2 डिग्री वाला। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ठहरो भैया, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी। कैसे सर? सर इस मिथाइल को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देना सर। क्या हो जाएगी सर? रीअरेंजमेंट सर। ये सर मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगी। फिर सर पॉजिटिव यहाँ से कहाँ जाएगा सर? यहाँ आ जाएगा। फिर इसके ऊपर क्या लग जाएगा? OH। तो इसमें फिर से रीअरेंजमेंट होगी, मिथाइल शिफ्ट होगा जी। चेक करो, पहले H+ ने अटैक करा, H+ यहाँ लग गया, देखो CH2 के CH3 हो गए, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। सही है सर। फिर सर आपने उठा के एक मिथाइल को, अच्छा अगर मिथाइल शिफ्ट ना करता डायरेक्ट यहाँ OH लगाता तो सर एक ऑप्शन ये होती, लेकिन ये माइनर है। लेकिन सर हमने मिथाइल शिफ्टिंग कर दी। कौन सी शिफ्टिंग कर दी सर? मिथाइल शिफ्टिंग। तो पकड़ के सर हमने किसको शिफ्ट कर दिया? इस मिथाइल को उठा के यहाँ ले आए, देखो ये आ गया यहाँ पे। तो फिर उससे सर इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ गया है बेटा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. उसी पे OH लग गया, ये लग गया OH सर, ये मेजर आ गया सर। रीअरेंज होने के बाद रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। और सर शिफ्टिंग करने का फायदा क्या हुआ? बिल्कुल हुआ सर। ये जो कार्बोडायन था ये 2 डिग्री था सर, ये जो कार्बोडायन है ये 3 डिग्री है। ओके बेटा, सबको यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके जी, 12, 13 एंड 14 हो गए जी। और कौन सा डाउट रह गया था? सॉरी, 13 हो गया, 11th हो गया, 14th हो गया। अब रह गए 15th और 17th। 15th और 17th पे आ गए जी। तो जी 15, 3 फिनाइल प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HBr गिव्स मेजर प्रोडक्ट। ओके जी, देखना बेटा 3 फिनाइल प्रोपीन कैसे बनेगा? 1 2 3 प्रोपीन, ये बन गया। 3 पे फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग। ये रेजोनेंस देखने के लिए इसको रिंग की तरह सोचना जरूरी है। C6H5 सोचेंगे तो फिर रेजोनेंस मिस हो जाती है, इसलिए मैंने बेंजीन रिंग सोच ली। अब क्या हुआ सर? इसमें सर आपने HBr डाल दिया। अच्छा HBr टूट के क्या देगा? अच्छा एक चीज चेक करके बताओ, इसमें जो HBr डाला है उसमें पेरोक्साइड तो नहीं डाला हुआ ना सर? आयंस बनेंगे सर H+Br-। पहले अटैक होगा सर H+ का, और सर जैसे आपने अभी सिखाया या तो इस कार्बन पे अटैक हो सकता है इस पे, तो यहाँ लगा दो सर, उससे पॉजिटिव अंदर वाले पे आ जाएगा। हमने सीखा सर ट्रिक यही है, वो नॉर्मली ज्यादा स्टेबल कार्बन बनाता है, नॉर्मली नॉट ऑलवेज। ये सर यहाँ H लग गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। सही है यहाँ तक? यस सर। अब सर लेकिन कमाल की बात यह है सर, अगर मैं पड़ोसी कार्बन देखूं ये वाला, इसके ऊपर 2 H और होंगे सर। इस H को पकड़ के यहाँ ले आओ सर। अरे सर ऐसा करने से क्या होगा? फिर से रीअरेंजमेंट। मैंने बोला था ना इस शीट में रीअरेंजमेंट 2-3 बार यूज हुई है। बिल्कुल सर, इसको अगर सर रीअरेंज करा सर तो ये बन गया सर बेंजीन। सी यहाँ पे एक H आपने और लगा दिया। सी ये जो भी था CH3 था, यहाँ पे ऑलरेडी CH2 था और एक H लग गया CH3 हो गया था। यहाँ पे ऑलरेडी एक H लगा हुआ था, एक और H आपने लगा दिया, और यहाँ पे एक H आपने हटा दिया, तो अल्टीमेटली यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब अगर मैं डिग्रियाँ चेक करूँ, डिग्रियाँ जो मैं आदत है जी, हम डिग्रियाँ चेक करते हैं, ठीक है जी, जैसे आमतौर पे दुनिया पे होता है, किसकी क्या डिग्री है जी, है ना जी। देखना जरा जी, ये कौन सी डिग्री है बताओ? सॉरी ये यहाँ क्यों दिखा रहा हूँ, एक सेकंड
मिस्टेक यहाँ देखना था, ये वाला कार्बन कौन सी डिग्री है, देखो दिख रहा है 2 डिग्री कार्बन है, Yes, sir. Yes, sir. ये वाला भी देखने में तो 2 डिग्री लग रहा है, एक तरफ रिंग वाला कार्बन है, एक तरफ दूसरा कार्बन है, लेकिन है तो 2 डिग्री हो, कार्बन तो है, लेकिन 2 डिग्री कार्बन एंड क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विद रिंग। जो पॉजिटिव चार्ज आ गया वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बोलो क्लियर है, Yes, sir. स्टेबल हो रहा है, तो OH अब इस कार्बन पे लगना चाहिए ना जी, यस सर, तो ये रीअरेंजमेंट हुई है जी, तो यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट थी। अब ओके सबको पक्का, Yes, Yes, sir. sir. 15th भी हो गया, डाउट्स भूल जाता हूँ जरा कौन से थे, 15th हो गया, 17th रह गया बस, 17th रह गया जी, इसमें भी सेम है, वही रीअरेंजमेंट है, सेम है बेटा, HCl टूटा, H प्लस पहले जाके इन दोनों कार्बन में से लेटर से मैंने H प्लस को इस कार्बन पे लगा दिया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, जिस पे H लगता है उसके साथ वाले पे पॉजिटिव आता है, फिर उसका पड़ोसी कार्बन ये, इस पे 2 H होंगे, इनको रिक्वेस्ट मारो, ओ भैया सुन ले बात, ये H तू यहाँ पे आ जाओ। ऐसा करने से क्या होएगा, ऐसा करने से जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे चला जाएगा, फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा जो ऑलरेडी नहीं है, इससे फिर रीअरेंजमेंट होएगी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड काउडेंट बनने के लिए। ये राजी देखो बना हुआ है, देखो नीचे मैकेनिज्म पूरा सॉल्यूशन में दे रखा है, पहले H प्लस का अटैक हुआ, H प्लस यहाँ लगा तो उसके साथ वाले कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, हो गया, फिर रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट कैसे हुई, इस कार्बन के ऊपर से कोई हाइड्रोजन उठा के मैंने इस पे शिफ्ट कर दिया, उस चक्कर में पॉजिटिव अगले वाले कार्बन पे आ गया जी, उस चक्कर में क्या हुआ जी, उस चक्कर में पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे आ गया, ठीक है सर। अब अल्टीमेटली Cl माइनस बैठा था वो यहाँ के लग गया, ये आंसर आ गया। देखो जी PS4 सारी क्लियर हुई जी, एक बार गो थ्रू करो जी सारे। यस सर। यस सर। Yes, sir. पहली बात तो आपके लिए क्लैपिंग, 4 PS आपने मेरे साथ एक ही बार में डिस्कस कर ली, वाह यार बड़ी एनर्जी, बहुत बढ़िया। PS1 to PS4 डन होगी जी, सबके डाउट्स हो गए सारे, Yes, sir. यस सर। खास खत्म नहीं हुई, सिर्फ डाउट्स नहीं, मैंने पहले कहा था मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, 10-15 मिनट पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, नई चीज भी करानी है मेरे को, ये तो गलत बात है, सिर्फ डाउट्स नहीं हो सकते जी। 10 मिनट के लिए दोबारा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जी, 2-3 रिएक्शंस बताने, 10 मिनट्स मोर, मतलब ये वाला सेशन तो करना है पूरा। 1 सेकंड में रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू कर लो।